अभी हम भारत के एक ऐसे विशाल नदी पे खड़े हैं जिस नदी में हर साल दर्जनों गाड़ियां जो है गिरती है और इसके शिकार जो है बहुत सारे लोग हो जाते हैं। कुछ गाड़ियां तो मिलती है और कुछ गाड़ियों का अंश तक नहीं मिलता और कई लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो इस हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए, यह नदी जो है कितना भयानक आपको देखने में भी दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से गाड़ियों के जाने के लिए पुल बनाया गया और ठीक इसके बगल में रेलवे लाइन भी बनाई गई है। और हम जिस नदी पे खड़े हैं, इस नदी के दो नाम है। दो नाम कहने का मतलब ये नदी जो है सीधा नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से आती है, तो नेपाली क्षेत्र में इस नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता। और जैसे ये भारतीय सीमा में प्रवेश करती है उसके बाद इस नदी का नाम गंडक नदी हो जाता। और इसी गंडक नदी में वाल्मीकि नगर में जो है गंडक बैराज बनाया गया, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा। जब वाल्मीकि नगर बैराज से लाखों क्यूसेक पानी को इस नदी में छोड़ा जाता है तो ठीक है, नदी जो है उत्तर यूपी बिहार के कई जिलों को प्रभावित करता है। कई ऐसे जिले हैं जिसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी खासियत इस नदी की यह है कि नेपाल से तो यह नदी आती है और यूपी बिहार के कई जिलों से गुजरते हुए सोनपुर के रास्ते नदी जो है गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी गंडक नदी है। नेपाली क्षेत्र में इसका नाम नारायणी नदी के नाम से इसका नाम जाना जाता। और काठमांडू जाने के समय में रास्ता कितना खतरनाक होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, यदि आप काठमांडू गए होंगे तो। ऐसा मानना है, लोगों का कहना है, सच्चाई भी है कि एक तरफ में पूरा पहाड़ का ऊंचाई और दूसरे तरफ में नदी की खाई। अगर बस और गाड़ी किसी भी तरह से अनबैलेंस हो जाती है तो इसी नदी में जो है सीधा पलट जाती है, जिसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता। और भारतीय सीमा में इसका नाम जो है गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और हर साल इस नदी में लाखों क्यूसेक पानी आता है और जिसके चलते बाढ़ का प्रकोप जो है बिहार के कई ऐसे जिलों में हो जाता है, जैसे गोपालगंज, छपरा, सिवान, बहुत सारे ऐसे जिले। बाकी वर्तमान समय की मौजूदा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नदी के तली में बैठे हुए बालू आपको दिखाई दे रहे होंगे, मतलब साफ है कि वर्तमान समय में इस नदी में पानी का लेवल जो है बिल्कुल सामान्यजनक है। किसी प्रकार की कोई खतरा वाली बात नहीं है। और बरसात के समय में ज्यादातर लोगों को यह डर सताता है और सुनने को भी मिलता है कि वाल्मीकि नगर बैराज से लाखों क्यूसेक पानी को छोड़ा गया तब लोगों को बाढ़ का कहर सताने लगता है। बाकी ये नदी का दूसरा किनारा है जिसका तस्वीर आप देखिए। इसी दिशा से जो है ये नदी प्रवाहित होती है और सीधा जो है बिहार के लिए प्रस्थान करती है। बाकी उत्तर प्रदेश में ये पुल जो है बना हुआ है। बाकी रेलवे ट्रैक भी आप देख सकते हैं। और बाकी जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, वर्तमान समय में इस नदी में जल का स्तर जो है बिल्कुल निम्न है, बिल्कुल सामान्यजनक है जितना होना चाहिए। नदी में बैठे हुए बालू के तली में बैठे हुए बालू को भी आप देख सकते हैं, मतलब साफ है कि बाढ़ के ज्यादा कुछ आसार नहीं है। चूंकि गंडक नदी में पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की सांसें भी अटकती जाती है और लोगों को इस बात का डर सताता है कि गंडक नदी में पानी बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि उत्तर यूपी और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हो जाएंगे। तो इस समय के मौजूदा परिस्थिति में पकते हुए धान के फसल को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि बाढ़ का कोई असर नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहने की जरूरत है। बाकी एक सुंदर दृश्य भी है कि ये पुल है जिधर से 4 व्हीलर गाड़ियां, 4 चक्का गाड़ियां गुजरती है और बगल में रेलवे ट्रैक है जहां से रेलवे जो हमेशा आती जाती रहती है और इसी रूट से जो है रेलवे सीधा दिल्ली के लिए प्रस्थान भी करती है। बाकी मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि गंडक नदी के पुल पे खड़े होकर के आपको ये बताए कि इस नदी के दो नाम है। नेपाली क्षेत्र में नारायणी नदी और भारतीय सीमा में इसको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। बाकी वीडियो को देख आपका जो विचार कहता है वो बताइएगा। जय हिंद।